और चलिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। इन सभी गतिविधियों से जिसको एक कालखंड के दौरान लोग छुपाते थे, अपनी पहचान छुपाते थे, उनके सामने कभी वो दृश्य नहीं रहा या कोई इस प्रकार का मौका नहीं रहा कि वे कुछ छुपा सकें। वे जैसे थे उसी रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने में कहीं भी किसी मंच में कोई संकोच भी नहीं किया। मुझे याद है आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग आजमगढ़ जाते थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी या हमारे सांस्कृतिक संगठनों के लिए आजमगढ़ थोड़ा बहुत कंटीली धरती हो गई थी और बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति होता था। उस समय हम लोगों को जो कुछ 2 4 6 चेहरे आजमगढ़ में मिलने के लिए आते थे या जिनसे हम मुलाकात कर पाते थे, उनमें से डॉक्टर कन्हैया सिंह जी एक है। मुझे याद है उन स्थितियों में भी वे हमेशा उसी स्थिति में, जब डॉक्टर विनम्र सेन सिंह जी ने मेरे सामने इस बात को रखा कि स्वाभाविक रूप से हर पौत्र को के लिए सौभाग्य का क्षण होगा कि अपने बाबा की साहित्यिक कृति को वह या उनके अभिनंदन ग्रंथ को वह अच्छे ढंग से साहित्यिक माहौल में जनता के सामने रख सके और उनकी विभिन्न कृतियों का भी विमोचन हो सके। पिछले 5-6 महीनों से ये उधेड़बीन चल रही थी और मेरी इच्छा थी कि उनके 85वें जन्मदिन 86वें जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो, लेकिन कोरोना में भी चूंकि सारी गाइडलाइन हम तय कर रहे थे कि जो सबसे संवेदनशील कैटेगरी है उस प्रकार के लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना है, और यहां पर मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के अभिनंदन का कार्यक्रम करता तो लोग स्वयं मुझे आलोचना के घेरे में खड़ा कर देते, तो मैं टालता रहा। मैं कहता था कुछ समय थोड़ा वेट करिए, मैं भी चाहता हूं ये कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में मैं स्वयं भी भाग लेना चाहता हूं, मैं स्वयं भी उसमें अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब मुझे अपने पूज्य गुरुदेव के अभिनंदन ग्रंथ को प्रकाशित करवाना था, उस समय उस ग्रंथ के लिए उतनी सामग्री और सामग्री के साथ साथ फिर कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि साहित्य मेरा विषय नहीं था, लेकिन उसमें कैसे एक अच्छा अभिनंदन ग्रंथ बने और उस अभिनंदन ग्रंथ के विमोचन के कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ा सके। तो उस समय डॉक्टर कन्हैया सिंह जी सामने आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम को किया जाना चाहिए और जैसे भी कहेंगे, जिस प्रकार से कहेंगे, गोरखपुर में कुछ समय स्टे करने के लिए वहां पर मुझे रुकना भी पड़ेगा, तो मैं गोरखपुर में रुक करके इस कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करने में योगदान दूंगा। और डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी ने जब उस कार्य को, उस गुरुतर दायित्व को अपने हाथों में लिया, तो उनके सहयोग के लिए और मार्गदर्शन के लिए जो चेहरा सबसे पहले सामने आया था उसमें डॉक्टर कन्हैया सिंह जी थे। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक कार्यक्रम हम लोगों ने गोरखपुर में किया था, उस समय कोरोना नहीं था, कार्यक्रम बड़ा था, भव्य था। वह कार्यक्रम गोरखपुर में जो संपन्न हुआ था, उस कार्यक्रम के साथ ही एक अच्छा कार्यक्रम डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के जीवन के 85 वसंत संपन्न होने के बाद भी उन्होंने अपनी लेखनी की साधना निरंतर आगे चल रही है। इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ सकें और उस के ही क्रम में आज हम सब यहां पर एकत्र हैं। हम लोग सब जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से पूरा देश भी, पूरी दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है।
संक्रमण की रफ्तार काफी कम हुई है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बना दिए हैं। वैक्सीन लगने के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है, बचाव उसका सर्वोत्तम उपाय होता है। सावधानी के प्रति जागरूकता हमें इन बीमारियों से बचाव का रास्ता दिखाता है, और यह अभी भी हमें पालन करना होगा। कोरोना समाप्त भी हो जाएगा, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सावधानी और सतर्कता तो बनाए रखनी ही पड़ेगी। और उस सावधानी और सतर्कता के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी है, उस हाई रिस्क कैटेगरी में अभी भी हम लोगों को याद रखना होगा कि 11-12 मार्च से विद्यालय बंद हुए थे बेसिक शिक्षा परिषद के। अभी तक हम लोग उन्हें प्रारंभ नहीं कर पाए। हमने 6ठी से लेके 8वीं तक और उससे ऊपर की क्लासेस प्रारंभ की हैं। 9वीं क्लास से लेकर के ऊपर की क्लासेस हमारी प्रारंभ हुई थी अक्टूबर नवंबर में, और अभी इसी माह हम लोगों ने 6ठी से लेके 8वीं तक की भी क्लासेस आधी स्ट्रेंथ के साथ प्रारंभ शुरू किया है। लेकिन पहली से 5वीं और आंगनबाड़ी के जो केंद्र हमारे हैं, जिन्हें हम इस बार प्री प्राइमरी के रूप में प्रारंभ करना चाहते थे, वे अभी भी नहीं प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी हमें आगे भी रखनी पड़ेगी, और इसमें समाज की जागरूकता अत्यंत बड़ी भूमिका के साथ सामने आएगा। तो मेरे सामने चुनौती थी कि कैसे हम कोरोना के संक्रमण को भी रोकें। तो डॉक्टर कन्हैया सिंह की पुस्तक का विमोचन कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।